औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक शख्स ने सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कौन से ऐसे सवाल पूछे जिनको सुनकर तमाम सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम परेशान हो गए और किस तरह सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन सवालात के जवाबात दिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक देखें। और मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे दूसरे चैनल हिस्ट्री एंड स्टोरी को भी सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के तकरीबन 10 दिन के बाद एक अराबी सहरा से चलकर मस्जिद नबवी के दरवाजे पर आया। उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जो वहां पर मौजूद थे उनको सलाम किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल पर गम का इज़हार करने के बाद पूछा कि तुम में से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार कौन हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ इशारा किया। चनाचा अराबी सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ मुतवज्जा हुआ और सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सलाम किया तो सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब में फरमाया, वालेकुम अस्सलाम या मज़र। ये जवाब सुनकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दीगर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम बहुत हैरान हुए। अराबी ने कहा, आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, मुझे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी थी और तुम्हारे हाल की कैफियत मुझे बताई थी, और अगर तुम चाहो तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ तुम्हारे बारे में सुना है तुमसे बयान कर दूं। अराबी ने कहा, आपका नाम क्या है? सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अली बिन अबी तालिब, और मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचाजाद भाई हूँ। अराबी ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, तुम अरब के रहने वाले हो, नाम मज़र है। तुमने अपनी कौम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की खबर दी थी और तुमने अपनी कौम को यह कहा था कि मदीने में एक आदमी खड़ा होगा जिसके रुखसात चांद से ज्यादा मुनव्वर और गुफ्तगू शहद से ज्यादा मीठी होगी। जो कोई उस शख्स की पैरवी करेगा निजात हासिल करेगा। मदीने के वो शख्स खच्चर पर सवार होंगे, अपने जूतों को खुद प्योंत लगाएंगे, शराब नोशी और जिना को हराम करार देंगे, नाहक कत्ल और सूद से मना करेंगे, खातमुल अंबिया होंगे। वो नमाज पंचगाना की अदायगी करेंगे और रमजानुल मुबारक के रोजे रखेंगे, बैतुल्लाह का हज करेंगे। ऐ लोगों, इस पर ईमान ले आओ और उनकी तस्दीक करो। सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मजीद फरमाया कि जब तुमने इस अमर की तरफ इन्हें रहनुमाई की तो इन्होंने तेरे साथ जुल्म सितम का सलूक किया और तुझे कैद में डाल दिया। फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ और तेरी कौम को सैलाब से हलाक कर दिया गया और तुझे कैद खाने से रिहाई हासिल हुई, उसके बाद तेरे कानों में गैब से आवाज आई कि ए मज़र, बिलाशुबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया है और तू उनके सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम में से है। मदीने की तरफ चला जा और उनके रोजे अनवर की ज़ियारत कर। तो तू मनाजिल तय करता हुआ अब यहाँ पर आ पहुंचा है। अराबी ने जब ये सारी बातें सुनी तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। अराबी ने कहा, ए अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपको इस वाक़ये की खबर कैसे हो गई? हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी थी और फरमाया था कि मेरे वसाल के बाद मज़र मेरी कब्र पर आएगा। तुम जब उससे मिलो तो मेरा सलाम उसे पहुंचाना। मज़र ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलाम की खुशखबरी सुनी तो खुशी से आगे बढ़कर सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सर मुबारक को बूसा दिया। उसके बाद मज़र ने सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा, मैंने आपसे कुछ सवाल करने हैं, आप मुझे उन सवालों के जवाब दें। सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि तुम सवाल करो। चनाचा मज़र ने कहा, ए अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो कौन सा नर है जिसका बाप और माँ नहीं? वो कौन सी मादा है जो बगैर माँ बाप के पैदा हुई? ऐसा रसूल जो ना जिन हो ना इंसान और ना ही फरिश्तों में से हो, ना चौपायों और दरिंदों में से हो। ऐसी कब्र जिसने कब्र वाले को अपने साथ सैर कराई हो। ऐसा हैवान जिसने अपने साथियों को डराया हो। ऐसा जिस्म जिसने एक बार खाया फिर कभी नहीं खाया। जमीन का ऐसा हिस्सा जहाँ एक मरतबा सूरज चमका और आज तक नहीं चमका और क़यामत तक नहीं चमकेगा। ऐसा पत्थर जिससे जिंदा की पैदाइश हुई। वो औरत जिससे 3 साल में लड़के की विलादत हुई।
वो दो साकिन जो हरकत नहीं करते, दो मुतहर्रिक जो साकिन नहीं होते, दो दोस्त जो दुश्मन नहीं होते, दो दुश्मन जो दोस्त नहीं होते। शय और लाशें क्या है? रहम में सबसे पहले किस अज़ा की शक्ल बनती है? कब्र में सबसे आखिर में कौन सी चीज फना होती है? सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन सवालात के निहायत तफसील से जवाबात दिए और फरमाया, जिस नर के बारे में तुमने सवाल किया है, जिसके माँ बाप नहीं, वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, और वो मादा जो बगैर माँ के पैदा हुई वो हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम है, और वो नर जिनकी विलादत बगैर बाप की हुई वो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम है, और वो रसूल जो जिन्नात, इंसानों और फरिश्तों में से नहीं था, कौवा था, जिसे अल्लाह ताला ने काबिल की तालीम के लिए भेजा था, और वो कब्र जिसने सहाबे कब्र को अपने साथ सैर कराई वो मछली थी जिसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट में 3 दिन रखा और समंदर में घूमती फिरती रही, और वो हैवान जिसने अपने साथियों को डराया था चूंटी थी जो खुराक की तलाश के लिए बाहर निकली थी कि दूसरी चूंटियां एक सुतून पर चढ़ती थीं जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सर के ऊपर था। उस चूंटी ने अपनी कौम से कहा कि खबरदार, तुम्हारे गुजरने से मिट्टी ना गिरे, अल्लाह ताला का पैगंबर तुमसे तकलीफ उठाएगा। और वो जिस्म जिसने एक मर्तबा खाया और क़यामत तक नहीं खाएगा वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक है जिसने जादूगरों के जादू को एक लुक्मे में खत्म कर डाला। और वो जमीन का टुकड़ा जहाँ एक मर्तबा से ज्यादा सूरज नहीं चमका वो दरियाए नील था कि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए पहाड़ और उसकी गहराई की जमीन दिखाई। सूरज पहाड़ के नीचे जमीन पर चमका और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के जाने के बाद वो पहाड़ फिर जमीन से मिल गया और अपनी साबका हालत पर आ गया। और वो पत्थर जिससे हैवान की विलादत हुई वो पत्थर वो था जिससे हजरत सौलेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पैदा हुई। और वो दो साकिन जो गैर मुतर्रक हैं, जमीन और आसमान हैं, और वो दो मुतर्रक जो कभी भी साकिन नहीं होते, चांद और सूरज हैं। और वो औरत जिसने 3 साल में बच्चा जना हजरत मरियम अलैहिस्सलाम थी कि 3 साल में इनसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। और वो दो दोस्त जो कभी एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते, जिस्म और जान है। और वो दुश्मन जो कभी दोस्त नहीं होते, मौत और जिंदगी है। शय मोमिन है और लाशे काफिर है। रहम में सबसे पहले जिस चीज की शक्ल बनती है वो शहादत की उंगली है। और कब्र में सबसे आखिर में जो चीज फना होती है वो इंसान के सर की हड्डी है। मजहर ने जब सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अपने सवालों के निहायत तफसीली जवाबात सुने तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर मुबारक का बूसा दिया। तो दोस्तों, ये वीडियो यही खत्म होती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।